सारे सिस्टम इकट्ठा रहोगे। देखिए होता क्या कि एक सिस्टम है जो चलाता है, तो उसमें होता था कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक सिस्टम है, उसके सिस्टम के तहत काम होता था। अफसर आते थे, रिटायर होते, नेता आता था, रिटायर हो जाता, निकल जाता। प्लेन्स की अभी हेलीकॉप्टर से सबकी बात आई तो मुझे कुछ संदर्भ याद आ गए, तो उनसे जोड़ते हुए मैं बात शुरू करता हूँ। तो जिन दिनों में क्योंकि यूनाई में चीफ था, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता नहीं, तो यूनाई पीटीआई की सारी दादागिरी रहती थी। तो मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन सबके साथ जाने का बहुत मौका मिलता था। तो मैं उसमें देखता था कि वो बाकायदा वो पायलट जो है वो मुख्यमंत्री कह देता था कि सर यू शुड बी हियर एट 5:58 एट द एयरपोर्ट, अदरवाइज मैं फ्लाई नहीं करूंगा। हम मुख्यमंत्री मानते करने ये नियम के विरुद्ध है। जैसे सनसेट होने लगे, पिछले महीने हो गया महाराष्ट्र में, ये शिंदे साहब गए हुए थे एक जगह पे महाराष्ट्र में, हाँ, और वो कहीं से आने में लेट हो गए। पायलट ने मना कर दिया कि मैं फ्लाई नहीं करूंगा, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से और डीजीसीए के नियमों के हिसाब से मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद तो भाई साहब कितना मान मनावल करना पड़ा, और नकली कोई मरीज बिठाया गया उसके अंदर कि उसको बंबई जाना बहुत जरूरी है, उसकी सर्जरी है, और कई घंटों के बाद मान मनावल के बाद वो पायलट आता है। तो अभी भी वो फॉलो करते हैं, टाइम के बहुत स्ट्रिक्ट है आज भी सर। हाँ, वो एक नियम है कि कैसे कब चलेंगे। वो डीजीसीए और का इसी नियम है, तरह मुझे अगर उसको वॉलेट करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हाँ, एक बार तो मुझे और याद है, हम लोग कई पत्रकार थे, तो एक बाबा जय गुरुदेव का एक विमान था, उस विमान कंपनी का मुझे याद नहीं है नाम। तो राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तो हम लोग अलीगढ़ के एक एयर स्ट्रिप पर उतरे। तो वहाँ ये था कि शाम होते होते फ्लाई कर जाएंगे। उसके जो पायलट थे सरदार जी, तो वो अड़ गए, उनका नो नो, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अंधेरा हो गया। अच्छा, वो कोई रेगुलर स्ट्रिप नहीं थी, तो वहाँ कोई लाइट भी नहीं, तो पत्रकार जानते हैं कि एक होते हैं। तो किसी ने बताया कार की लाइट जला दी जाए और ये कुप्पी रख दी जाए, फलाना ढिमाका। अब मुख्यमंत्री बड़े परेशान, वो बात तो समझ गए, लेकिन पत्रकारों का मामला कैसे कहें। तो फिर उन्होंने दिमाग दौड़ा, तो मुझसे, हम भी थे, तुमने कहा भी देखो दुबई जो तय कर देंगे वो हम कर देंगे। तो हमने कहा नहीं, अब हम लोग कार से जाएंगे, बहुत बढ़िया मौसम है। हम लोग थे लखीमपुर खीरी होते हुए ऐसे कोई रास्ता तय किया, और रास्ते में ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके जान बची। और वो पायलट ने कहा कि भाई तुम ही संभाल लो, मैं उड़ाऊंगा नहीं, चाहे मुझे जय बाबा गुरुदेव से कह करके कोई नौकरी से निकाल दिया। जब प्लेन फ्लाई करता तो उसकी बाकायदा चेकिंग होती है, और वो एक आध बार मैं फंसा था, जब वो लैंडिंग गियर खुलने में दिक्कत हो गई, तो खैर वो हो तो गया किसी से, लेकिन उसमें भी कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, क्या हुआ। आज क्या देखे, पूरा सिस्टम बैठ गया। अब हमने पूंजीपतियों के हाथ में देश को दे दिया कि तुम कमाओ, तुम ही जियो। हम अगर जी जाएंगे तो ईश्वर की कृपा, नहीं जिएंगे तो ईश्वर को ही 10 गालियां बकेंगे कि बताओ भगवान उनको जिंदा भी नहीं रख पा रहे थे। सारे एयरपोर्ट, कोर्ट, सब ज्यादातर अडानी दे दिए गए। और तो और छोड़िए, अनिल अंबानी ऐसे लोगों को विमान निर्माण का काम दे दिया गया, जिनकी कंपनी को स्टेट बैंक ने कहा कि फ्रॉड है। रिलायंस कम्युनिकेशन में उन्होंने टिप्पणी की है, और उन्हीं को अभी 2-3 दिन पहले सब दशा के साथ फ्रांस वाले प्लेन का ऑर्डर दिया गया। ऐसा है दिनेश जी, किसी इलाके में हम लोगों को याद है, अगर कैंटीन किसी कॉलेज में खुलनी होती थी, तो जितने नाम आते थे उनसे पूछा जाता कि इसमें कैंटीन चलाने का एक्सपीरियंस किसको है। बाकी शोर सिफारिश को उतने ही लगते भाई ये 4 चलाते हैं शहर भर में, इनमें से तो ठीक है, मान लो कोई शोर सिफारिश लग गई, वरना कहीं। आज तो वो कल तक जो ठेला चला रहा था, हो सकता है कल अपने सरकार पर प्रसन्न हो जाए, कहने अब कल से तुम प्लेन चलाओगे, हेलीकॉप्टर चलाओगे। और ये सब ओवरलोडेड है, इसलिए वर्कलोड बहुत इनके ऊपर, इनके स्टाफ नहीं है, क्योंकि पूंजीपति आदमी वो देखता है कि हमें पैसा कितना कमाना।
तो कम से कम में इन पायलट्स को जो रिक्वायर्ड इनके आवर्स उनसे ज्यादा फ्लाई कराया जाता है, उस पर तमाम दिक्कत हो जाती है। वो जो और क्रू मेंबर जो होते हैं उनकी हालत अब सिर्फ इतनी बस वो प्राइवेट प्लेन में तो खाली सामान बेचने वाली सेल्स एजेंट की रह गई है कि चाय और बिस्कुट बेचते रहे, पैसा ले ले, वरना एक एयर से फ्लाई करने का एक जलवा होता था। जैसा अभी कहा आपने सैनी साहब ने, हम भी प्राइवेट फ्लाइट्स तो ज्यादा नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम क्यों पैसा खर्च करें, हमारे लिए उपलब्ध थी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कहीं जाना हुआ तो कह देते मुख्यमंत्री से तो भाई हमको वहां जाना, जब चलना ले लीजिएगा। बाद में जब कभी जाना पड़ा, लेकिन मुझे याद है मैंने लास्ट फ्लाइट ली होगी तो 1500 रुपए के आसपास या 1200 रुपए के आसपास लखनऊ से दिल्ली का किराया। आज खाली 1500 रुपए उसके साथ वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस का कुछ टिकट पर पड़ता है, उसका नाम कुछ अलग है उससे अमाउंट का। लखनऊ एयरपोर्ट पर अगर आप कार पार्किंग में वहां चले जाएंगे तो 500 रुपए हो गया, पहले 200 रुपए। और बस आप उनको छोड़िए, वरना पहले में उतर करके थोड़ी देर बतिया भी लेते। पहले 60 रुपया था सर लखनऊ गाड़ी, और भी 9 मिनट या 7 मिनट वो फ्री था। अब वो सीधे बढ़ाकर 500 या 600 रुपया कुछ इस तरीके से कर दिया गया। और एयरपोर्ट मेंटेनेंस जो वो 900 रुपया अडानी ने किया हुआ, वो भी 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ जी। हाँ नहीं, उसके बाद फिर बढ़ा दिया गया, 900 से फिर बढ़ा दिया। तो अब तो अगर कोई कहता तो हम कहते भाई देखो, अब तो तुमको छोड़ने नहीं जाए, तुमको मेरी सड़क पर छोड़ दे रहे। अब वहाँ मेट्रो की भी सुविधा है, आपका इसी मेट्रो में बैठ के अंदर चले जाओ। मैं 500 रुपए तुम्हें देने नहीं रहा कि हम तुमको 500 रुपए दो एयर पार्किंग, और अगर सिर्फ ड्रॉप करके भागना है तो हम क्यों जाए तुमको छोड़ने। पहले तो क्या होता है, अंदर चाहे लॉन में चले आते तो उसका टिकट ले लेते थे, जब तक फ्लाइट आ ना जाए वीवीआईपी होने का फायदा उठाते थे, कह देते थे स्टाफ से, तो लास्ट मिनट तक अलाउ करता था कि आप ठीक अपने गेस्ट के साथ बैठे रहिए। अब तो 500 रुपए की चाय बन मिलती। मुझे एक सज्जन ने बताया कि एक बार उन्होंने फोटो कॉपी कराई है किसी कागज की, 200 रुपए लगे। क्या लूट मचाए हुए हैं, क्या हो रहा भाई, कोई पूछने वाला नहीं। और ये क्या सिस्टम है साहब की जो मतलब जितना नजदीक होता है उतना आप पैसा बढ़ाते जाएंगे। मैंने देखा ये जब कई बुजुर्ग पैसेंजर जो चल नहीं पाते थे, आजकल एयरपोर्ट पर लंबा चलना पड़ता है अपने एरो ब्रिज के लिए, तो कुछ ट्रॉली दिया करते थे, ईवी होती थी छोटी, ले फ्री पे छोड़ देते थे। अब कहते हैं प्री बुक करो और उसका भी 300-400 रुपए दो आपको, अगर फ्लाइट तक वहां पे एरो ब्रिज तक छोड़ना है तो। ये हाल है सर। हाँ, और आप देखिए वो उनको जो ये लोग ट्रेवल जो जितने भी एयरपोर्ट इस देश में है, अधिकांश तो अडानी को ही दे दिए गए। और हमारी सरकार बड़ा ध्यान रखती है लाइन, एयरपोर्ट बनाती स्वयं है। भाई अगर एयरपोर्ट उन्हीं से बन रहा है तब तो ठीक है कि भाई तुम ही बनाओ तुम ही चलाओ, तब तो ठीक। एयरपोर्ट बनाने का खर्चा सब पूरा दे देती है, उसका उनको दे देती है कि अब कमाओ खाओ। पोर्ट में आप चाहे वहां से स्मगलिंग करो, जो करो, कोई आपके ऊपर बोलने वाला नहीं। तो पूरा सिस्टम बैठ गया है। और देखिए जब जैसे घर का भी, अगर किसी घर का सिस्टम बिगड़ जाए तो कहते हैं कि ना तुम्हारे यहाँ सिस्टम बिगड़ गया, और सिस्टम बिगाड़ने का मतलब ये होता है कि फिर आज चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये देश खटारा हो गया है। अभी जैसे अपने बहादुर भूषण जी ने कहा, अरे मुजफ्फरनगर के आदमी वहाँ खटारा बहुत चलते थे, इनको ज्यादा आइडिया है। हमारे लखनऊ में खटारा कम चलते हैं, लेकिन बात ठीक है। हाँ जुगाड़, हाँ जुगाड़ भी इन्हीं के इलाके के देन है। तो हाँ, तो आप पूरा देश जुगाड़ से चल रहे हैं, विमान भी जुगाड़ चल रहे हैं, उसमें कोई चेक ही नहीं करता है कि क्या उसमें लैंडिंग गियर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। और सफाई के तो आलम ये कभी साल 1.5 साल पहले मुंबई के एक फ्लाइट में गए थे, मैंने उसको क्या कहते हैं एयरफोर्स होस्टेस से उसको इतना डांटा, क्या करने लगा, उसको कहा गया नहीं, वहां लोग कूड़ा पड़ा हुआ था सीट के पास। हम कहे तो सारा तुम लोग बिल्कुल रेलवे स्टेशन को भी मत किए वो पैसे हमको 3000 रुपए खर्च करने, तो वो इसलिए अच्छा कोई किसी कह नहीं। और रिसेंट आपको देखिए क्या कष्टाजी का सुनाई दे रहे हैं। मेरा रिलायंस का जियो का मेरे पास वो है वाईफाई,
4 रोज से ठीक नहीं हुआ है। मैं एक कोई नंबर जिनके अफसरों का वो सब नंबर स्विच ऑफ रखते, एक जो उनका ऑटोमेटेड नंबर है उस पर मैंने 1 तारीख को नोट करा है, उसी दिन बताया गया कि 5 तारीख को ठीक होगा। अरे भाई काहे आप इतने कनेक्शन दे रहे हैं, आप ठीक नहीं कर सकते। तो 4 दिन से हमारे लिए प्रॉब्लम है, डेटा हमको एक्स्ट्रा बढ़वाना पड़ रहा है रोज, क्योंकि भाई हमको डिबेट करनी तो डेटा खर्च ही होता है। तो हम दूसरों के हम खुद ही रो रहे हैं। और हमने फिर कोशिश की, आज कुछ बुद्धि लगाई पत्रकार वाली, कि मुकेश अंबानी को ईमेल कर देते या फोन कर देते। हम और हमारी बेटी दोनों आधा घंटा लगे रहे, उसमें इतने चक्कर थे, गूगल पर जाइए और ये करिए, पासवर्ड दीजिए। हमका इस चक्कर में मेरा कहे डेटा ना हैक हो जाए, जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं वो भी चले जाए। तो अपना हार मान लिया, हमका भैया जब बनना हो, लेकिन हम मुकेश अंबानी को एक ईमेल नहीं भेज पाए। क्यों होना चाहिए भाई? ईमेल तो बिल्कुल फ्री है, उसमें किस बात का वो नंबर दे दिए हैं दिखाने के लिए, उनको बात नहीं करनी, वो दलालों से बात करनी। ये तो हम आज खुद आदि का हम बता रहे हैं। तो इस तरह पूरा सिस्टम बैठ गया है। और वो एयर जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत थी, सबसे कम वो कहते हैं जब गिर जाता है, जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन गिर गया, तो उनका भाई ठीक है, ईश्वर की मर्जी थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सब स्वर्ग इनको जाना था, इनका टाइम वो क्या चित्रगुप्त महाराज ने लिख रखा था। ऐसे जब सब चित्रगुप्त ही लिखे हैं तो तुम कौन सा गुप्त कार्यक्रम चला रहे हो? सब चित्रगुप्त को सौंप दो, आराम से मौत करो, हम लोग की मौत